That's my good news. बिहार के सिवान जिले के छोटी सी गांव में पले बड़े प्रिंस शुक्ला ने पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें विदेश से ऑफर मिला था, लेकिन कोविड के चलते सब कुछ ठप हो गया। इसी दौरान उन्होंने अपने गांव लौटकर देखा कि किसान आधुनिक कृषि तकनीक से दूर है। खेती अब भी पुराने तरीकों से की जा रही थी, जिससे उपज कम और खर्च ज्यादा था। उसी क्षण उन्होंने ठान लिया था कि वे गांव में रहकर किसानों के लिए कुछ नया करेंगे। साल 2020 में उन्होंने महज 1 लाख रुपए की पूंजी से एग्रेट नामक एग्री स्टार्टअप की शुरुआत की। इस स्टार्टअप का मकसद किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और नवीन कृषि उपकरण उपलब्ध कराना था। शुरुआत में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूंजी की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या और आधुनिक खेती के प्रति लोगों की झिझक। लेकिन प्रिंस ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से बात की, उन्हें दिखाया कि सही तकनीक अपनाने से किस तरह उनकी फसल और आमदनी दोनों बढ़ सकती हैं। एग्रेट ने किसानों को सस्ती दरों पर बीज, उर्वरक और सेंसर आधारित तकनीक मुहैया कराई, जिससे खेत की नमी, तापमान और मिट्टी की गुणवत्ता का त्वरित आकलन हो सके। इसका सीधा फायदा किसानों को मिला। उनकी उपज में औसतन 35% की वृद्धि हुई, जबकि उत्पादन लागत में 20% की कमी आई। आज एग्रीगेट के साथ बिहार और झारखंड के 10,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। प्रिंस कहते हैं, मेरा सपना था कि मेरे गांव के किसान आत्मनिर्भर बने। अगर शहर जाकर नौकरी करनी होती तो शायद उतनी तसल्ली कभी नहीं मिलती जितनी तब मिली है जब कोई किसान कहता है कि उसकी आमदनी बढ़ गई है। उनके प्रयासों की चर्चा धीरे धीरे बड़े उद्योगों तक पहुंची। हाल ही में एग्रेट ने आईटीसी, पार्ले और गोदरेज जैसी कंपनियों से साझेदारी की है। इन कंपनियों के सहयोग से अब एग्रेट किसानों के उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाने पर काम कर रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका घट रही है और किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल रहा है। महज 4 साल में जो कंपनी 1 लाख से शुरू हुई थी, उनकी वैल्यूएशन अब 2.5 करोड़ रुपए तक बढ़ चुकी है। प्रिंस ने इस सफलता के लिए व्यापार नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप लिया है। उन्होंने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। उनकी टीम में अब 30 से अधिक युवा काम कर रहे हैं। वो डेटा एनालिसिस, प्रशिक्षण और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र संभालते हैं। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में ऐसे स्टार्टअप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत कर सकते हैं। राज्य की 80% आबादी खेती पर निर्भर है, परंतु तकनीक की कमी और संसाधनहीनता के कारण किसानों को अक्सर नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में एग्रेट जैसे मॉडल युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। प्रिंस शुक्ला की कहानी इस बात का प्रमाण है कि बदलाव का बीज वहीं बोया जा सकता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। उन्होंने दिखाया कि अगर सोच साफ हो और इरादे मजबूत तो एक गांव का युवा भी लाखों लोगों की जिंदगी में हरियाली ला सकता है। 13 नवंबर 1980 का दिन मानव अंतरिक्ष इतिहास में वैज्ञानिक प्रगति की नई दिशा लेकर आया। नासा का वॉयेजर 1 यान उस दिन शनि ग्रह के करीब पहुंचा और उसने पहली बार इस ग्रह और उसके छल्ले की बारीक तस्वीरें पृथ्वी तक भेजी। आज से ठीक 45 साल पहले हुई यह ऐतिहासिक घटना न सिर्फ शनि ग्रह की बनावट को समझने का माध्यम बनी, बल्कि इसे सौरमंडल के रहस्यों को देखने का हमारा दृष्टिकोण भी बदल दिया। वॉयेजर 1 को नासा ने सितंबर 1977 में प्रक्षेपित किया था। इसका उद्देश्य था बृहस्पति और शनि जैसे गैस विशाल ग्रहों को अध्ययन कर उनके वायुमंडल, चंद्रमा और चुंबकीय क्षेत्रों की जानकारी जुटाना। बृहस्पति की सफल यात्रा के बाद वॉयेजर ने उसके गुरुत्वाकर्षण का उपयोग ग्रेविटी असिस्ट ट्रेजेक्टरी से किया, जिससे वह गति पाकर शनि की कक्षा में पहुंच गया। लगभग 3 साल की यात्रा के बाद 12 नवंबर 1980 को यह अंतरिक्षयान शनि के बादलों के ऊपरी सतह से लगभग 77,000 मील की दूरी पर पहुंचा। वहां से वॉयेजर 1 ने जो तस्वीरें भेजी, उन्हें पहली बार शनि के छल्लों की गहराई और उनकी जटिलता को उजागर किया। पहले यह माना जाता था कि शनि के छल्ले एक समान है, लेकिन तस्वीरों में कई पतले और असमान छल्ले दिखाई दिए। वैज्ञानिकों ने देखा कि इन छल्लों में सूक्ष्म बर्फ के कणों, गैस और धूल के मिश्रण से सुंदर रचनाएं बनती हैं, जो निरंतर गति में है।
उन तस्वीरों ने यह भी स्पष्ट किया कि शनि के छल्ले संभवतः इसके किसी पुराने उपग्रह के विखंडन से बने होंगे। वॉयेजर 1 के उपकरणों ने शनि और उसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन किया। जांच में पता चला कि शनि के ऊपरी वायुमंडल का लगभग 93% भाग हाइड्रोजन से और लगभग 7% हीलियम से बना है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई थी कि यह अनुपात बृहस्पति और सूर्य के समान होगा, लेकिन हीलियम की कम मात्रा ने नई जिज्ञासा को जन्म दिया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शनि के भीतर का भारी हीलियम धीरे धीरे नीचे की ओर रिसता रहता है, जिससे अतिरिक्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यही कारण है कि शनि सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा से कहीं अधिक ऊर्जा बाहर भेजता है। इस मिशन के दौरान शनि पर उच्च गति की हवाओं को भी मापा गया। भूमध्य रेखा के पास हवाओं की रफ्तार लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड यानी 1100 मील प्रति घंटे की दर्ज की गई, जो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा तेज है। इन हवाओं की दिशा मुख्य रूप से पूर्व की ओर थी। वॉयेजर मिशन ने शनि के दिन की लंबाई भी मापी, जो 10 घंटे 39 मिनट 24 सेकंड निकली। इन आंकड़ों ने ग्रह के घूर्णन और मौसम प्रणाली के बारे में नई जानकारी दी। वहीं वैज्ञानिकों के लिए सबसे रहस्यमय खोज में एक थी शनि पर पाए गए पैरामैग्नेटिक विकिरण, जो पृथ्वी की तरह ध्रुवीय ज्योति के समान थे। लेकिन पृथ्वी के विपरीत शनि पर ये ज्योतियां केवल ध्रुवों पर ही नहीं बल्कि मध्य अक्षांशों पर भी दिखाई दी। इसे यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर इन चमकदार घटनाओं का कारण क्या है, क्योंकि प्रचलित सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन और आयनों की बमबारी केवल ध्रुवीय क्षेत्रों पर होनी चाहिए। वॉयेजर 1 की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। शनि के पारिक अवलोकन के बाद उसने सौरमंडल के बाहरी हिस्सों की ओर अपनी राह पकड़ी। दशकों बाद भी यह अंतरिक्षयान सक्रिय है और मानव निर्मित सबसे दूर स्थित वस्तु बन चुका है। 2025 में भी वॉयेजर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर स्थित है। अंतर तारकीय अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर संदेश भेज रहा है। वॉयेजर मिशन ने मानवता को यह समझाने में मदद की है कि हमारा सौरमंडल कितना जटिल और रहस्यमय है। आज जब हम अंतरिक्ष की गहरी खोजों के युग में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी 45 साल पहले शनि के छल्ले की वह पहली झलक हमारे वैज्ञानिक इतिहास का सबसे प्रेरणादायक अध्ययन बनी हुई है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.